वेलकम बैक अगेन। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं द लीगल इंसीन। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझेंगे कि पुलिस जब गिरफ्तार करती है किसी व्यक्ति को तो उस समय उसकी क्या-क्या ड्यूटीज हैं, क्या चीजें उसको करनी है और क्या नहीं करनी है। ये दोनों ही चीजें हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में समझेंगे। So stay tuned throughout the video so that you could have a very better perspective over this situation. So basically गिरफ्तारी कैसे होती है या दूसरे शब्दों में कहें कि गिरफ्तार करते समय पुलिस की क्या ड्यूटीज हैं, इसको हम जानेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 43 में। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए समझते हैं कि पुलिस की क्या-क्या ड्यूटीज हैं, कैसे पुलिस अरेस्ट कर सकती है किसी भी व्यक्ति को। सो बेसिकली सेक्शन 43 का जो सबसेक्शन 1 है, सबसेक्शन 1 कहता है कि अगर पुलिस किसी को गिरफ्तार करने आई है और वह व्यक्ति सिर्फ शब्दों के माध्यम से अगर अपनी गिरफ्तारी दे देता है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस की गिरफ्तारी हो चुकी है। अगर वो शब्दों के माध्यम से अपनी गिरफ्तारी नहीं दे रहा है, तब यहाँ पर पुलिस उसको फिजिकली टच करके, उसको पकड़ के जो है गिरफ्तार कर सकती है। थोड़ा-सा ये आपको अटपटा लग रहा होगा समझने में, इसको हम डिटेल में समझते हैं। देखो बेसिकली एग्जांपल के तौर पर समझो, अगर सपोज करो कि पुलिस किसी को पकड़ने आई है और पुलिस ने उसको सिर्फ कहा कि भाई आपको अरेस्ट किया जा रहा है, चलकर गाड़ी में बैठ जाओ। और वह व्यक्ति सिर्फ इस बात को सुनकर अपने आप जाकर गाड़ी में बैठ जाता है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता है, तब यहाँ पर पुलिस के पास पावर है कि पुलिस उसको पकड़ कर खुद गाड़ी में बैठा सकती है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि दोनों ही सिचुएशंस में उसकी गिरफ्तारी हुई है। तो इस तरह से बेसिकली किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। ये बात किसी सिर्फ मेल पर्सन के लिए है। फीमेल्स के लिए थोड़ा-सा और सेंसिटिव होना पड़ता है पुलिस को। तो अगर पुलिस सपोज़ करो किसी फीमेल को कहती है कि भई आप आकर गाड़ी में बैठ जाओ, आपकी गिरफ्तारी होनी है और वो अगर नहीं आ रही है, तो यहाँ पर पुलिस उसको टच नहीं कर सकती। यहाँ पर पुलिस उसको तभी टच करेगी जब उस पुलिस की टीम में कोई फीमेल पुलिस भी अवेलेबल है। सिर्फ फीमेल पुलिस के पास पावर होता है किसी महिला को पकड़कर गाड़ी में बैठाने का। अदरवाइज़ किसी फीमेल को कोई मेल पुलिस ऑफिसर टच नहीं कर सकता है गिरफ्तारी के दौरान। तो ये आपको बेसिकली समझ में आया होगा। ये है सबसेक्शन 1 सेक्शन 43 का, जो बेसिकली बताता है कि किस तरह से गिरफ्तारी होती है। अब इसके बाद जो सबसेक्शन 2 है, सबसेक्शन 2 कहता है कि भई देखो, अगर कोई व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहा है, अगर वो भागने की कोशिश कर रहा है, तब यहाँ पर पुलिस के पास पावर होता है, अनलिमिटेड पावर होता है कि वो अपने साम, दाम, दंड, भेद किसी भी चीज़ को यूज़ करके उसको पकड़ सकती है। अगर कोई व्यक्ति भाग रहा है तो फिर पुलिस के पास अनलिमिटेड पावर है, वो किसी भी माध्यम से, किसी भी तरीके से उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। पुलिस के पास यहाँ पर अनलिमिटेड पावर होता है। ये सबसेक्शन 2 बताता है। अब इसके बाद सेक्शन 43 का सबसेक्शन 3, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 43 के सबसेक्शन 3 में पहली बार हथकड़ी के यूज़ को जो है इलैबोरेट किया गया। जो पहले कानून था हमारा सीआरपीसी, उसमें हथकड़ी के प्रयोग के बारे में कोई ज़िक्र नहीं था। लेकिन अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में हथकड़ी के यूज़ को भी इलैबोरेट किया गया है और इसमें बताया गया है कि पुलिस कब गिरफ्तारी के समय किसी व्यक्ति पर हथकड़ी का प्रयोग कर सकती है। इसके लिए बेसिकली पुलिस 2 चीज़ों पर स्पेसिफिकली ध्यान देगी। सबसे पहले पुलिस ये देखेगी कि वह व्यक्ति जिसको गिरफ्तार करने आई है, वो कहीं रिपीटेड ऑफेंडर तो नहीं है। रिपीटेड ऑफेंडर का मतलब है कि उस व्यक्ति ने पास्ट में भी बहुत सारे क्राइम्स किए हैं। मतलब कि उस व्यक्ति का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो इस सिचुएशन में पुलिस हथकड़ी का यूज़ कर सकती है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ पुलिस देखेगी, वो देखेगी उस ऑफेंस का नेचर। जिस ऑफेंस का आरोप उस व्यक्ति पर है, अगर वो ऑफेंस काफ़ी सीरियस नेचर का है, काफ़ी हीनियस है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में भी पुलिस हथकड़ी का यूज़ कर सकती है। इन दोनों पर्टिकुलर सिचुएशन में पुलिस के पास अब पावर है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, कि वो हथकड़ी का प्रयोग कर सकती है। इसके अलावा कुछ पर्टिकुलर ऑफेंसेस की भी बात की गई है, जिसमें पुलिस हथकड़ी का यूज़ कर सकती है। जैसे कि रेप, मर्डर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, टेररिस्ट एक्टिविटीज़, ड्रग रिलेटेड एक्टिविटीज़। तो इस तरह के कुछ ऑफेंसेस हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिख जाएँगे। इन ऑफेंसेस में भी पुलिस के पास पावर होगा अब कि वो हथकड़ी का यूज़ कर सकती है अरेस्ट करने के दौरान। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। पुलिस सिर्फ अरेस्ट करते समय या कोर्ट में उस व्यक्ति को प्रोड्यूस करते समय, सिर्फ इन दोनों समय ही हथकड़ी को यूज़ करेगी। अदरवाइज़ इसके अलावा और बाकी समय हथकड़ी का यूज़ नहीं किया जाएगा। मतलब ये कि अगर सपोज़ करो कि उस व्यक्ति को अरेस्ट करके थाने में रखा गया है, तो जितने समय वो थाने में रहेगा, उस समय उसको हथकड़ी नहीं पहनाई जाएगी। सिर्फ
अरेस्ट करते समय या प्रोड्यूस करते समय, मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करते समय ही उसको हथकड़ी पहनाई जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा। तो ये था हमारा सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 43। अब हम बात करते हैं सेक्शन 43 के सबसेक्शन 4 के बारे में। सबसेक्शन 4 बेसिकली बात करता है कि अगर सपोज़ करो कि किसी व्यक्ति पर कोई ऐसा आरोप नहीं है, जिसमें उसको मृत्युदंड की सज़ा मिल सकती है या उम्र कैद की सज़ा मिल सकती है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अरेस्ट करने के दौरान पुलिस कोई ऐसा काम नहीं करेगी कि उस व्यक्ति की जान चली जाए। इस चीज़ को पुलिस को ध्यान में रखना होगा, ये पुलिस की ड्यूटी है। अब इसके बाद जो सबसेक्शन 5 है सेक्शन 43 का, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसेक्शन 5 कहता है कि पुलिस किसी भी महिला को सनसेट के बाद और सनराइज़ से पहले गिरफ्तार नहीं करेगी। मतलब कि जब सूर्य छिप जाएगा उसके बाद किसी भी महिला की गिरफ्तारी नहीं होगी। और कब तक नहीं होगी? जब तक सूर्य उदय ना हो जाए। सूर्य के उदय होने के बाद ही किसी महिला को गिरफ्तार किया जाएगा, उससे पहले नहीं। लेकिन अगर सपोज़ करो कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन जाते हैं कि भई गिरफ्तारी ज़रूरी है करनी, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई महिला ऑफ़िसर ही पहले मजिस्ट्रेट की परमिशन लेगी और फिर उसके बाद जाकर उस महिला को गिरफ्तार करेगी। तो इस तरह से बेसिकली किसी भी महिला को सबसेक्शन 5 में गिरफ्तार किया जाएगा। तो ये 5 सबसेक्शन हैं सेक्शन 43 में, जो बेसिकली बताता है कि किस तरह से कोई पुलिस ऑफ़िसर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करेगा। पुलिस ऑफ़िसर की क्या-क्या ड्यूटीज़ होंगी और क्या-क्या उसको करना है, क्या-क्या नहीं करना है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला है तो आप इसको शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय-बाय।